आज आपको जो ये गायत्री मंत्र है, आपने ये सुन लिया, इसका भावार्थ सुन लिया। आज आप इसकी विशेषता को समझेंगे कि इसको चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। आज तक आपको इसका अर्थ भी अच्छा ढंग से नहीं पता होगा, लेकिन आज आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। जो इसमें पहले 8 शब्द हैं वो ईश्वर का नाम है, 8 ईश्वर के रूप है। ईश्वर तो एक ही है, आप ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहला शब्द क्या है? प्राण स्वरूप। प्राण हमारे अंदर जो एक वायु है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। जब कोई इंसान मर जाता है तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए, तो उस प्राण वायु को परमात्मा का रूप बताया गया है। वो परमात्मा है, वो आत्मा का एक परमात्मा का अंश आत्मा है। फिर आता है प्राण स्वरूप के बाद सुख स्वरूप। अब सुख जो है वो संसार में 2 तरह के होते हैं, एक तो इंद्रिय सुख और एक आत्मिक सुख। मेरे को ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको इंद्रिय सुख आप जानते हैं। और आत्मिक सुख का मतलब है कि मन को आत्मा से जोड़ना, जिसको हम योग कहते हैं। तो यहाँ उस सुख के बारे में कहा गया है, सात्विक सुख के बारे में कहा गया है। या राजसिक सुख या तामसिक सुख की बात नहीं की गई है। तो प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप। देव तो उस सुख में भी परमात्मा विराजमान है। जो सात्विक सुख है वो हमें तभी मिलेगा, उसमें परमात्मा विराजमान है, या वो परमात्मा का एक नाम है या रूप है। देव स्वरूप का मतलब हमारे जितने भी देवता हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो गणेश है, चाहे वो शिव है, चाहे वो पार्वती है, विष्णु है, इन सब में परमात्मा विराजमान है। तो इनका नाम हम ले रहे हैं, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, पाप नाशक उसको कहा गया है और दुख नाशक उसको कहा गया है। परमात्मा का नाम 2 है, पाप नाशक और दुख नाशक। अगर आपने इस फिलॉसफी को समझ लिया तो आप सारे आपके डाउट्स लाइफ भर के क्लियर हो जाएंगे। पाप किसको कहते हैं? पाप का मतलब है कि मैंने आपको 5 यम बताए हैं। यम जिन्हें कहते हैं डोंट। डोंट का मतलब ये मत करो, अगर ये करोगे तो पाप हो जाएगा। सत्य मतलब असत्य मत बोलो। ब्रह्मचर्य मतलब वासना की तरफ मत भागो। अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, किसी को न दुखी दो न चींटी को मारो। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपारिग्रहण। अस्तेय का मतलब है कोई भी अनड्यू एडवांटेज किसी से मत लो, ना जरूरत से ज्यादा अपने पास कोई चीज रखो, ये है अपारिग्रहण। और अस्तेय का मतलब है चोरी मत करो किसी दूसरे की। तो ये 5 काम अगर आप नहीं करेंगे लाइफ में तो मतलब समझिए कि आप पाप नहीं कर रहे हैं। और ये 5 काम तो अब मेरे को पता होना चाहिए कि यार पाप है क्या। तो ये जो 5 हमारे को यम बताए गए हैं, ये पाप को रोकने के लिए बताए गए हैं। और मैं जो पाप करूंगा, पाप नाशक, फिर भगवान को कहा गया है दुख नाशक। मतलब आज आपको कोई भी दुख हो रहा है या कल हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि ये मेरे किसी न किसी पाप का नतीजा है। इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, न अपने घर वालों को, न अपने दोस्तों को, न किसी और को। ये मेरे पाप, मैंने कोई पाप किया है इसलिए मेरे को दुख आ रहा है। चाहे वो शारीरिक दुख है, चाहे वो मानसिक दुख है, चाहे वो आर्थिक दुख है, पारिवारिक दुख है, कैसा भी दुख है। और उसकी कैलकुलेशन इस तरह की है कि जब वो किसी एक घर में डेथ होती है तो आप देखिए कितने लोग, अलग अलग दुख होता है। उसकी बीवी को सबसे ज्यादा दुख होगा, उसके बच्चों को दुख होगा, उसका मामा सुनेगा वो भी दुखी होगा लेकिन उतना नहीं होगा, फूफा सुनेगा वो आ जाएगा 13वीं पर, चाचा सुनेगा वो भी दुखी। लेकिन हर एक को वो अलग अलग दुख दे रहा है, हर एक का पाप किया हुआ है कोई ना कोई। मौत एक हो रही है, बच्चा एक जन्म ले रहा है घर में, खुश कितने लोग हो रहे हैं उस बच्चे ने, जो पहला बच्चा आता है
एक औरत को माँ का नाम दे दिया, दूसरे को बाप का नाम दे दिया, पापा बुलवाए पहली बार। फिर उसे एक को मौसी बुलवा दिया, एक को बुआ बना दिया, एक को फूफा बना दिया, एक को चाचा बना दिया, एक को चाची, एक को नाना, एक को नानी, एक को दादा, सबको खुश कर दिया, अलग अलग पोटेंसिटी में खुश कर दिया। तो ये जो दुख है, ये कंसेप्ट क्लियर रखिए कि मेरा कोई पाप है। अब जो पाप हो गया वो तो मैं दूर कर नहीं सकता, लेकिन मैं आइंदा पाप ना करूं ताकि मुझे दुख ना हो। बाकी जो ये जन्म है ना, ये जन्म तो आपका पिछले जन्म के कर्मों का फल आपने एंड तक भोगना है, मान के चलिए। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो हम सनातन धर्म में जन्म पत्री लिख देते हैं पंडित जी, और जन्म पत्री में सारा लिख देते हैं कि भैया इसकी ये बीबी होगी, ये रखैल होगी, इतने बच्चे होंगे, और इसको ये बीमारी लगेगी, इस उम्र में एक्सीडेंट हो सकता है, इस उम्र में ये मर सकता है। तो वो पूरा लेखा जोखा पिछले जन्म के कर्मों का फल आप लेके आए हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आप इस जन्म में अच्छे और बुरे कर्म करेंगे, उसके बेस पर आपकी नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होगी, और उसमें आप विश्वास करके चलिए। और उसमें कुछ भी बना सकता है वो, 4 उसके पास ऑप्शन है। वो पत्थर भी बना सकता है, वो पेड़ भी बना सकता है, वो जानवर या पक्षी भी बना सकता है, वो इंसान भी बना सकता है, वो देवता भी बना सकता है, वो स्वर्ग में थोड़े दिन रख के वापस भी भेज सकता है, और वो मुक्ति भी दे सकता है। वो सब आपके इस जन्म के कर्मों पर डिपेंड करेगा। तो हमने कितने नाम ईश्वर के लिए, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप, पाप नाशक, दुख नाशक, सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप समझ लें। तो ये 8 नाम लेने के बाद फिर हम उससे क्या कहते हैं, आप सुनिए, आगे की लाइन है और इम्पॉर्टेंट। प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप, पाप नाशक, दुख नाशक, सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा मेरी अंतर आत्मा में धारण करें। मतलब ये आत्मा आप ही का अंश है। आप खाली आपने इसको अलग छोड़ दिया या मैंने इसको अलग कर दिया है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो हम उसको समाधि बोलते हैं, और वो मुश्किल नहीं होती है, आप भी कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस के बाद आप भी समाधि लगा सकते हैं। जब हम ध्यान सेकंड्स में करते हैं तो उसको ध्यान बोलते हैं, और जब वही ध्यान बढ़ बढ़ के मिनट्स में हो जाता है तो वो समाधि बन जाता है। बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि यार मैं तो समाधि लगा ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकता। वो वाल्मीकि वाली समाधि अलग चीज़ है कि उसके शरीर पर दीमक जम गई, और वो एक अलग कहानी है। वो हमारे पता नहीं, हम लोगों के लिए खाली एक कहानी है वो। तो तू मेरी आत्मा में समा, अब आत्मा में समा के तूने करना क्या है, उसको बोल रही है कि तू मेरी अंतर आत्मा में समा, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप, पाप नाशक, दुख नाशक, सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा मेरी अंतर आत्मा में समा, और मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर। ये असली चीज है कि जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ, मैंने आपको पहली बार भी बताया था, वो मैं बुद्धि से लेता हूँ, और बुद्धि जो है वो आत्मा से कनेक्टेड है। बुद्धि आत्मज्ञान से अगर मैंने जोड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं यार इसकी तो बुद्धि, जो डिसीजन गलत लेता है लाइफ में, कहते हैं यार इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो गई मतलब वो आत्मा से डिस्कनेक्ट हो गई है। तो मैं उससे खाली ईश्वर से कुछ नहीं मांग रहे हैं। इस मंत्र में हम न धन मांग रहे हैं, न दौलत मांग रहे हैं, न पुत्र मांग रहे हैं, न हम कोई सुख मांग रहे हैं। हम खाली उससे ये कह रहे हैं कि जब भी मैं कोई फैसला लूँ लाइफ में, तो तू मेरी बुद्धि में आके मेरे उस फैसले को ठीक कर दे। क्योंकि आज मैं जहाँ भी बैठा हूँ, जो भी हूँ, वो अपने पिछले फैसलों की वजह से। मुझे अमेरिका आना है या नहीं आना है, ये एक फैसला था। नहीं आता तो आज मैं कहीं और होता। मुझे इस लेडी से शादी करनी है या 2-3 और भी प्रपोजल है, अगर किसी और से किया होता तो आज मेरा ट्रैक दूसरा होता। मुझे क्या बिजनेस करना है, मुझे बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, ये सब क्या है, फैसले थे आपके, और ये आपके फैसले थे। तो ये आपकी बुद्धि ने ली, और उसकी वजह से धीरे धीरे आज आप एक स्वतंत्र अवस्था में पहुंच गए हैं। आप कहते हैं मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है,
मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ, और मैं सुखी भी हूँ। आप ये भी कहते हैं मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोई गलत फैसला लिया, या कोई मेरा बच्चा मुझे गाली दे रहा हो कि आपने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, आपने हमें नहीं पढ़ाया, आपने हमें लोअर लेवल पर छोड़ दिया, ये वो ऐसा कुछ नहीं। तो इस मंत्र की सबसे बड़ी इसको जो महत्व दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि इसमें हम ईश्वर के 8 नाम ले रहे हैं और उससे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया तू मेरे फैसले दिलवा बस। अब मेरे नाती पोते हैं, उनको भी, उन पर भी मेरी नज़र रहती है कि भैया कहाँ जा रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, क्या बनेंगे। कई बार मेरी राय भी ली जाती है, तो वो जो मैं राय दूं वो उचित हो और वो तू दिलवा। चलिए अभी ये मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया, मैं आपको भेज दूंगा इसका। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा बोले हैं। हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी आप खड़े हो जाइए। मेरे से बड़े आर्य समाजी आप हैं।